वेलकम टू नादरीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि या रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रख, अपनी रहमतों के साए में महफूज फरमा और अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे गुनाहों को पर्दा फरमा और हमें अफ़ू और दरगुज़र करने की तौफ़ीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू है एक्स पार्ट क्या होता है। जब एक मुकदमा दायर करते हैं, दूसरी पार्टी हाज़िर नहीं होती अदालत में, तो उसको एक्स पार्ट बोलते हैं। उर्दू में इसको यकतरफ़ा बोलते हैं। अदालत फिर यकतरफ़ा फ़ैसला सुनाती है। एक्स पार्ट डिग्री जजमेंट अनाउंसमेंट होती है। तो सिविल प्रोसीजर कोड में हम किस ऑर्डर, किस सेक्शन के तहत, किस रूल के तहत हमें इससे रहनुमाई मिलती है कि एक्स पार्ट क्या होता है। इसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्त अहबाब में, ताकि उन तक भी ये कानूनी मालूमात पहुंच सके। मेरा यूट्यूब पे चैनल है आबद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से। आप लोग तालिब इल्म हज़रात, क्लाइंट्स, वक्ल, जो भी किसी भी किस्म का कानूनी मसला हो, टैक्स के बारे में हो, फौजदारी हो, दीवानी हो, लड़ाई झगड़ों का हो, कत्ल का हो, कोई भी किसी भी किस्म का कंपनियों की बिज़नेस, कॉरपोरेट अफेयर्स के मतलब, रजिस्ट्रेशनों के मतलब, हर किस्म की रजिस्ट्रेशनें, लोगो, ट्रेडमार्क वगैरह, तो हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 0334 940 9286 है, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। व्हाट्सएप पे भी यही है। लाहौर से मेरा तल्लक है। सर्विसेज से मैटर हों, कोई भी किसी किस्म के हों, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सफिशेंट माकूल जवाब और आपके केस के लिए कार्रवाई भी हम करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, एक्स पार्ट ये ऑर्डर 9 रूल 6, 7, 8, 13, 14 CPC में आता है। अदर इसकी मुतल्लिका प्रोविजंस जो हैं वो ऑर्डर 17 रूल 2 ऑफ सिविल प्रोसीजरल कोड। अब आते हैं एक्स पार्ट की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है उसकी तरफ। द टर्म एक्स पार्ट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी की गैर मौजूदगी में जब वो हाज़िर नहीं होती अदालत में, कोर्ट में अटेंडेंस उसकी नहीं होती, वो हाज़िर नहीं होती, तो फिर जज साहबान, फादर अदालतें जो हैं वो एक्स पार्ट डिग्री मुद्दई के हक़ में जारी कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स पार्ट या एक्स पार्ट डिग्री या हुक्मनामा। प्रोसीजर जो है इसका, When only plaintiff appears, जब मुद्दई तो हाज़िर हो गया, मुद्दा है डिफेंडेंट पार्टी, अदर पार्टी जो है वो हाज़िर नहीं होती अदालत में, अदालत की कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद, तो ये उस सूरत में एक्स पार्ट डिग्री का जो मरहला शुरू होता है। ये अंडर 9 रूल 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इसकी हमारी रहनुमाई करता है। वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, जहाँ मुद्दई तो हाजिर है, एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, कि मुकदमा वो हियरिंग के लिए अदालत में दूसरी पार्टी को बुलाया है, अदालत ने नोटिस भेजा है,
कानूनी कार्रवाइयों मराहल के तहत नोटिस उसको मिले हैं, भेजे हैं, वो उसके बावजूद डिफेंडेंट हाज़िर नहीं हुआ, तो फिर अदालत जो है वो इख्तियारात रखती है कि वो प्लेंटिफ के हक़ में एक्स पार्ट डिग्री जारी कर। अब ये अदालत कब एक्स पार्ट डिग्री पास करती है? व्हेन समन्स वाज ड्यूली सर्व एंड इज प्रूव दैट कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्ट एंड पास डिग्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस। पहला मरला ये है कि अदालत ने तो अपनी कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए डिफेंडेंट को नोटिस भेजे, वो अदालत में अपीयर नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस एक्स पार्ट डिग्री इशू कर दे। हाँ, अगर समन या नोटिस सर्व नहीं हुआ और ये साबित हो जाता है कि समन वाज सर्व, द कोर्ट शैल डायरेक्ट सेकंड समन टू बी इशूड एंड सर्व ऑन द डिफेंडेंट। पहले नोटिस पे नहीं आया, साबित हो गया कि उसको नोटिस तो इतला मिल गई है, समन मिल गया है, मगर वो अदालत में नहीं हाजिर हुआ, फिर अदालत इशू करेगी दूसरा नोटिस। वो भी साबित हो जाता है कि उसको इतला मिल गई है, मगर उसके बावजूद वो हाज़िर नहीं हुआ अदालत में। मुद्दई हाज़िर हो रहा है अदालत में, जिस तारीख को अदालत ने कोर्ट में अदालत में फाजिल जज साहबान ने बुलाया है, मुद्दई हाज़िर हो रहा है मगर मुद्दा अलय हाज़िर नहीं हो रहा। तीसरा समन भी भेजा जाता है, समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम, द कोर्ट शैल पोस्टपोन द हेयरिंग ऑफ द सूट टू फ्यूचर डे टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अगले दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए कोर्ट जो है वो उसको जो दिन, डेट, टाइम, अटेंडेंस के लिए फिक्स करेगी। कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट। वो आखिरी नोटिस पे इन्फोर्स करेगी अदालत कि उसको दिया जाए और उसको बुलाया जाए। उसके बावजूद डिफेंडेंट मुद्दा अलय अदालत में हाज़िर नहीं होता। वेयर समन नॉट ड्यूटी सर्व on default of plaintiff, the court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement। कोर्ट को मुद्दई वो नोटिस पोस्टपोन करने के चार्जेस या लागत अदा करेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थोड़ा ब्रीफली मैंने सिंपल सादा अल्फाज में बता दिया है कि एक्स पार्ट का मतलब क्या है, कि जब मुद्दई तो हाज़िर है, मुद्दा अलय कोर्ट के बार बार समन भेजने पर भी हाज़िर नहीं होता, तो कानून ने फाजिल जज साहबान, फाजिल अदालत को ये इख्तियारात दे रखे हैं कि वो एक्स पार्ट फ़ैसला सुना दे, डिग्री मुद्दई के हक़ में हो जाती है। तो उसके लिए केस रेफरेंस दूंगा आपको, एक अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 सिविल प्रोसीजर कोड का के PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 599। दिस रूल्स प्रोवाइड द रेमेडी अगेंस्ट एक्स पार्ट प्रोसीडिंग एंड ऑर्डर्स, and the remedy provided by this rule has to be resorted to even though the order may be considered to be illegal। मगर इसमें अपील आप कर सकते। इन 21 and page 24, an order under rule 7 is not appealable, but the defendant may apply for the setting of ex parte degree under rule 13 post or appeal
अगेंस्ट द एक्स पार्टी। मगर रूल 13 जो है साथ में डिफेंडेंट के पास अपील करने का इख्तियार हक उसे हासिल है कि वो कर सकता है। तो ये था जनाब एक्स पार्ट का मतलब, जो मेन मैंने बताना था आपको कि यक तरफा। हम सुनते हैं कहते हैं वो या एक्स पार्ट डिग्री हो गई जी, उसका यही मतलब है। ऑर्डर 9 रूल 6 सिविल प्रोसीजर कोड इसकी हमें रहनुमाई फराहम करता है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दरख्वास्त को याद रखें, सब्सक्राइब करें, व्यू और लाइक करें मेरे चैनल को जो यूट्यूब पे आबद एडवोकेट के नाम से है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।